हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी सेमेस्टर 1 का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर होना था 8/12/2018 को, लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गया था और ये हुआ था 28/12/2018 को। इस पेपर का पूरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया 1, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट। पेपर कोड है K1002 न्यू कोर्स। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का ये पेपर है। 3 घंटे की इसकी ड्यूरेशन है। नोट: अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सेक्शन ए, सबसे पहले आता है सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। 5 क्वेश्चन है, सारे आपको करने हैं, पांचों के 5। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। वर्ड लिमिट है 75 वर्ड्स की और सेक्शन ए कैरीज करता है 20 मार्क्स। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, कार्योत्तर विधियां। क्वेश्चन नंबर 3, डबल जियोपार्डी, दोहरा संकट दंड। क्वेश्चन नंबर 4, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 5, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 200 वर्ड्स की इसमें लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट इज अ watchful sentinel of the fundamental rights, explain this statement। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, on what grounds restrictions may be imposed on the citizens right to freedom of speech and expression। किन आधारों पर नागरिकों की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओनली एज यूज्ड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द केवल का क्या अर्थ है। सेक्शन सी, खंड स, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। 5 क्वेश्चन है सेक्शन सी में, 5 में से आपको 3 करने हैं और 20 मार्क्स एक क्वेश्चन कैरी करता है। टोटल 60 मार्क्स का सेक्शन सी है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल, अ यूनिटरी स्टेट with a subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features। K.C. Vehri, elucidate। भारतीय संविधान लगभग अर्धसंघीय शासन पद्धति की स्थापना करता है। एक एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है, न कि एक संघात्मक राज्य
जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं। के.सी. वेयर। व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 13 मेक्स द जुडिशरी and especially the apex court as a guardian, protector and interpreter of the fundamental rights. Discuss. अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को और विशेषकर उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक, संरक्षी और निर्वाचक बनाता है। चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, no person shall be deprived of his life except according to the procedure established by law. Article 21 discuss. सिवा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12, explain the provisions of the right against exploitation granted by the Constitution of India. संविधान द्वारा प्रदत्त शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित उपबंधों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, what do you mean by the fundamental right of education? What is the importance of this right to the person? To what age of children this right is granted and when? What is the contribution of judiciary in getting this right passed by the parliament also? शिक्षा के मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं? इस अधिकार का मनुष्य के लिए क्या महत्व है? किस आयु के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को प्रदान किया गया है तथा कब? इस अधिकार के संसद द्वारा पारित किए जाने में न्यायपालिका के योगदान का भी वर्णन कीजिए। तो ये था LLB सेमेस्टर 1 का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको अपडेटेड मिलती रहेंगी। थैंक यू।